हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का फिर से मेरे क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू कैरिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, और जैसे कि हम लोगों का टॉपिक के रिगार्डिंग पाठ्यक्रम क्रियान्वयन हम कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, तो उसके पहले हम लोगों ने जाना कि कैरिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, और वही प्रोसेस का एक स्टेज है कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कैरिकुलम को हम लोग लागू कैसे करेंगे, धरातल या कैसे बनाएंगे। जब कभी हम लोग घर के कोई काम को भी डिस्पेंसरी करते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमारे घर बनाने की ही बात होती है तो सबसे पहले हम इस प्लान के साथ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सभी कहीं ना कहीं जितने भी हमारे से जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उनसे हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं। तो ये भी जैसा कि कैरिकुलम प्लान बनने के बाद हमने आप लोगों को बताया भी था कि उसके बाद डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन का सेगमेंट आता है। तो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन हम लोग कैसे करें, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लान बना लिए, डिज़ाइन कर लिए और उसे क्रियान्वयन अपने आप से कर दें। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुतों का रोल मॉडल इसमें पाया जाता है, सभी को ओपिनियन ली जाती है, तभी जाके कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होता है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग पाठ्यक्रम क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा कि बोर्ड में आप लोग देख रहे हैं कि इस फिगर के माध्यम से हमने यहाँ हर एक तरह के कंपोनेंट्स को यहाँ पर सजाया है, और सबसे बीच में हमने रखा है लर्नर्स को और कैरिकुलम को, क्योंकि किसी भी कैरिकुलम निर्माण में छात्र उसके केंद्र बिंदु माने जाते हैं, तो इसीलिए सबसे बीच में लर्नर्स का स्थान आता है। और क्योंकि कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, इसीलिए कैरिकुलम का भी स्थान मध्य में होगा, और इसके बाद जितने भी इसके कंपोनेंट्स है वो सभी इम्प्लीमेंटेशन के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। हम लोग एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पेरेंट्स का भी ओपिनियन कहीं ना कहीं कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स जितने भी कॉलेज के हों, स्कूल के हों, जिनका भी भागीदारी सुनिश्चित होती है, उनका भी ओपिनियन कहीं ना कहीं हम कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में लेते हैं। इधर आ जाते हैं कैरिकुलम डायरेक्टर्स की बात तो होगी ही, क्योंकि वे ही प्लान तैयार करते हैं, तो वे भी कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में सहायक होते हैं। स्कूल बोर्ड, एनजीओ, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जितने भी जैसे सीबीएसई स्कूल बोर्ड के जो डायरेक्टर होंगे, तो हर एक स्कूल के बोर्ड का भी कहीं ना कहीं ओपिनियन, कहीं ना कहीं सजेशन हम लोग को लेना होता है। एनजीओ भी बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं हमें सजेशंस लेनी पड़ती है। स्कूल बोर्ड आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एनजीओ स्कूल बोर्ड हो गया। स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं रोल मॉडल हमें दिखने को मिलता है। स्टूडेंट्स इसमें मेन फैक्टर्स है, क्योंकि स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग ही कैरिकुलम डेवलपमेंट होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में उनकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। आप लोग फिर इसमें देख सकते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी इज द बेस्ट पार्ट है कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि समुदाय भी इसमें कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और कम्युनिटी का रोल इस बात से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि समाज को क्या फ़ायदा होने वाला है अगर हम कैरिकुलम निर्माण करते हैं और बच्चे उसमें शिक्षित होते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। समाज कैसे लाभान्वित होगा, इसलिए कम्युनिटी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। कम्युनिटी के ओपिनियन और सजेशन के साथ ही कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन होता है। आप फिर देख सकते हैं गवर्नमेंट, यहाँ पर हमने लिखा है गवर्नमेंट का स्थान भी कहीं ना कहीं, ये तो एक अलग सा पार्ट है कि सभी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद लास्ट में जो बात आती है वह गवर्नमेंट के पास जाती है, और वहीं पर सारा इम्प्लीमेंटेशन का वर्क होता है, और गवर्नमेंट के सजेशन के साथ ही ये कहीं ना कहीं एवोल्यूट हो जाता है। तो गवर्नमेंट के आने के बाद हमने फिर यहाँ एक और लिखा है कैरिकुलम मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। यहाँ पर कैरिकुलम मैनेजर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी कैरिकुलम निर्माणकर्ता होते हैं, सभी की सुनिश्चित यहाँ पर भागीदारी की जाती है। भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी जाके कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है।
आप फिर यहाँ देख सकते हैं अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि अन्य हितधारक। अन्य हितधारक में वैसे ग्रुप्स आते हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में सहायक होते हैं। अन्य हितधारक के रूप में हम एग्जांपल देना चाहेंगे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल टीम ऑर्गेनाइजेशंस, लोअर ऑर्गेनाइजेशंस, एनी अदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहीं ना कहीं इसमें लाभान्वित होते हैं, सभी का रोल मॉडल इसमें पेश किया जाता है और वे ही करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो आप लोग इस सेगमेंट, इस सर्कल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सी भूमिकाओं का कहाँ सुनिश्चित की गई है। तो इन्हीं सब के ओपिनियन और सुनिश्चित भागीदारी के साथ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन तैयार किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से लागू होने में, करिकुलम को लागू करने में इन सभी का मजबूत हाथ होता है, तभी जाके धरातल में कोई भी करिकुलम हम लोग लागू कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। तो ये करिकुलम के रिगार्डिंग ये वीडियो था। आई होप कि इसके सारे जो सेगमेंट हैं, सारे जो सर्कल वाइज इम्प्लीमेंटेशन के जितने भी सहायक एलिमेंट्स हैं, आप लोग इसको देख पा रहे हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पाठ्यक्रम क्रियान्वयन में कौन कौन किसकी भूमिकाएं अहम मानी जाती है। फिर से हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसको और भी विस्तृत रूप से जानेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी इतना ही। धन्यवाद।